सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ आयुष एंड आज अपने साथ में है मर्सिडीज़ की G580 इलेक्ट्रिक जी वैगन। तो इस गाड़ी का नाइट ड्राइव रिव्यू आप लोगों के साथ में करके शेयर करता हूँ कि ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो आपका रात में कैसा रहेगा इस गाड़ी को चलाने का। अनलॉक करते हैं, एक मिनट। रियर वाली सीट पे बैठ के आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कैसा क्या कुछ सीन है। आगे वाली ड्राइवर सीट मैंने मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करी हुई है और दो टाइप सी पोर्ट है यहाँ पर। एसी वेंट है, इलेक्ट्रॉनिकली आप उसे जो है वो कंट्रोल कर सकते हो टेम्परेचर को और वेंट्स को। दो कप होल्डर हैं। सीट का रिक्लाइन एंगल डिसेंट है, लाइक बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। डिसेंट सीट रिक्लाइन जो है वो हो जाती है, ठीक है। और लाइक अच्छा लगता है यार, काफ़ी हाइटेड आप बैठते हो, थाई सपोर्ट वगैरह भी बढ़िया मिल जाता है। मतलब मैनेजेबल स्पेस जो है वो कार के अंदर आपको मिलता है। हेडरूम तो बहुत मिल जाता है, थाई सपोर्ट, लेग रूम वगैरह डिसेंट जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। और पीछे आपको जो है वो हीटेड सीट जो है वो मिलती है। अगर यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट होती है तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे पिलर्स पे भी एसी वेंट है। कार काफ़ी हाइटेड है, उसके लिए आपको फुट रेस्ट जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे उतरने और चढ़ने के लिए। आगे जब चढ़ते हो तो आपकी इच्छा होगी या आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी कि यहाँ पर जो है वो एक हैंडल, ग्रैब हैंडल हो जिससे पकड़ के आप चढ़ सकें या उतर सकें, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। और यहाँ पे आपके पास में हैंडल बार है, आप इसको ज़रूर से जो है वो पकड़ सकते हो और चढ़ सकते हो। इस बैग को मैं पीछे रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे डैशबोर्ड का लेआउट वगैरह सब चीज़ें बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही प्लश फील होता है। कार्बन फाइबर इतना प्यारा लगता है, ब्लू कलर की स्टिचिंग्स और लिटरली इतनी बढ़िया वाइब्स कार के अंदर आपको आने वाली। जैसे आप बैठोगे, नया डिज़ाइन किया हुआ स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है और यहाँ पे इसके लिए भी एक प्रॉपर छोटा सा लीवर है जिससे आपकी हाइट, रीच वगैरह जो है इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयरिंग की आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन ये इसी इवेंट्स काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, स्पेशली रात में एम्बिएंट लाइट जब ऑन हो जाती है। और मल्टी कलर एम्बिएंट लाइट 64 कलर जो है वो यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। कंफर्ट, एम्बिएंट लाइट, इलेक्ट्रिक। मैं एक बार ये वाली लाइट जो है वो ऑफ़ कर देता हूँ ताकि आप एम्बिएंट लाइट जो है वो अच्छी तरीके से मज़ा ले पाएँ। और आप देखेंगे यहाँ पर कलर्स में अगर मैं आता हूँ तो ये ब्लू कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे। एक और ये कलर है, ये भी काफ़ी प्रीमियम फील जो है वो देता है कार के अंदर। बाकी ये कलर जो है वो ऐसे चेंज होता रहता है। मल्टी कलर, मोनोक्रोम भी अगर आपको रखना है आप रख सकते हैं। फ़िलहाल चलते हैं और चला के देखते हैं कि चलाने में ओवरऑल कार जो है वो कैसी फील होती है। एक चीज़ और आपको बतानी है, देखो यहाँ पे ये जो लाइट है ना, इसके लिए एक अलग स्विच है। ये कंप्लीट लाइट बार अलग से स्टार्ट होती है। और ये जो लाइट्स मैं रीडिंग लैम्प से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये IRVM के नीचे जो है वो यहाँ पर इन्होंने प्लेस करें, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी बढ़िया जो है वो यहाँ पर लगी। देन उसके बाद में जो ग्लव बॉक्स है, इसमें भी प्रॉपर लाइट वगैरह जो है वो सभी जगह आपको मिल जाती है। इसमें भी इल्यूमिनेशन जो है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पर कप होल्डर में भी इल्यूमिनेशन वगैरह आपको मिलता है। अब एक ये वाली लाइट्स जो है मैं ऑन रखता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से डैशबोर्ड जो है वो दिखता रहे। ऑफ़ करेंगे, चलो ठीक है, अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं ऑन कर दूँगा। डन है। चलो, खाली रोड्स हैं, लाइक बिल्कुल एम्प्टी रोड है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। एक बार इसकी रॉर आप लोग सुनना है, ठीक है। हंड्रेड क्रॉस इट्स फकिंग फास्ट यार, वेरी फास्ट। लाइक लिटरली आगे से नोज अप करती है। और क्या 3085 kg का कर्व वेट है और ये गाड़ी ऐसी जाती है ना, मतलब एकदम स्पोर्ट्स कार वाली वाइब जो है वो यहाँ पर आपको मिलती है। लाइक ये प्रॉपर लेडर फ्रेम वाली SUV। लाइक हाँ, एक तो चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं, कमेंट करके बताओ कौन सी ऐसी SUV है इंडियन मार्केट में इस इलेक्ट्रिक जी वैगन को, G580 को छोड़ के, जो लेडर फ्रेम पे बनी हो। अगर आप लोग कार एंथुसियास्ट हो तो कमेंट करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो जो जिन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो सर्च करके बताओ, बट बताओ मेरे को कि क्या लगता है, लाइक कौन सी SUV है जो लेडर फ्रेम पे बनी है। चलो यहाँ पर लाइट अपने को मिली है तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बाहर उतर के इसके जो हेडलैम्प्स है ना, ये प्रोजेक्टर हाई बीम असिस्ट फंक्शन के साथ में आते हैं। एंड काफ़ी बढ़िया थ्रोज जो हैं वो इनके आपको मिलते हैं, ठीक है। और ये टर्न इंडिकेटर जो है वो भी आप लोग एक बार यहाँ पर चेकआउट कर लेना। ये देखो, यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं और कितनी खूबसूरत ये लगती है यार। DRL और ORVM पे टर्न इंडिकेटर। देन पीछे अगर देखोगे तो स्लीक सी टेल लैम्प, यहाँ पर पीछे आपके पास में इंडिकेटर, और बहुत ही बढ़िया जो है वो नाइट प्रेजेंस भी गाड़ी की लगती है।
यहाँ पे मर्सिडीज़ बैंज जी जो है वो सॉरी, यहाँ पर नीचे मर्सिडीज़ बेंज जो है वो लिखा हुआ है, इल्यूमिनेट होता है वो। ओके, सो वी आर इन अ माफिया कार, गुड टू गो। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको हाईवे पे मिलता हूँ और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा ओवरऑल कि कैसा कुछ। हाईवे पे चलने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो रोड्स हैं, जिस टाइप की रोड्स हैं जहाँ पे बिल्कुल भी इल्यूमिनेशन नहीं है, वहाँ पे इसके थ्रोज कैसे हैं वो आप लोग यहाँ पर जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हो। काफ़ी कमाल के थ्रोज जो है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे जैसे आप जितनी हाइट पे आप बैठते हो और वहाँ पे आपको जो है वो इसके टर्न इंडिकेटर क्लियरली बोनेट पे विजिबल होते हुए दिखते हैं। वो कमाल के टर्न इंडिकेटर जो है वो इसके लगते हैं यार, मज़ा सा ही आ जाता है। और अब ये हो गई बिल्कुल एम्प्टी रोड और साथ ही साथ बिल्कुल ब्लैंक रोड। इसे पता है कि आसपास भी कुछ तो सराउंडिंग्स हैं, तब भी इसने हाई बीम पे जो है वो यहाँ पे एकदम से शिफ्ट नहीं करा, बट अदरवाइज जो है वो ये हाई बीम पे बहुत जल्दी शिफ्ट जो है वो कर देती है। इसमें एक जी रोर करके फीचर आता है, उससे होता है कि ये जो अकॉस्टिक साउंड जो है वो ये निकालती है और आर्टिफिशियल साउंड है बेसिकली। ये ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो साउंड कहाँ से होगा इसके अंदर। ये देखो ओके ये लेडर ऑन फ्रेम पे होने का मज़ा, क्या प्रॉपर फील आती है ना, लाइक लिटरली लेटर ऑन फ्रेम वाली फील है इस गाड़ी के अंदर कि हाँ अब जो एकदम प्रॉपर रगेड एसयूवी चला रहे हो। मतलब लाइक इसको चलाने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि मैं एसयूवी चला रहा हूँ। लाइक अभी तक मैं जो चला रहा था जिन्हें मैं एसयूवी बोल रहा था उसमें वो वाली फील ही नहीं है। तो जी वैगन इज जी वैगन यार, लिटरली इट्स अ इमोशन, लाइक लिटरली इमोशन आपको बैठ के फील होता है कि वाई पीपल लव जी वैगन। मज़ा आ जाए यार। लाइट्स आप देख रहे हो, एम्बिएंट लाइट भी साथ के साथ चेंज हो रही है। अब हाईवे पे लेके चलते हैं इसको। सो वी आर ऑन हाईवे एंड अभी मैं लाइक इतने जी वैगन फ़ैन हूँ तो मैं भी भूल गया था कि ओवरऑल मेरे को रिव्यू करना है, नाइट ड्राइव रिव्यू करना है। मैं आपको खैर काम की चीज़ें बताते हुए चल रहा था, बट अगेन देखो व्यूइंग एंगल बढ़िया है, कोई परेशानी दूर दूर तक व्यूइंग एंगल से नहीं आती है। हर एक एसयूवी आपको इस पर्टिकुलर की गाड़ी के साथ में सामने छोटी लगेगी, ठीक है। मेरे को ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों की ऐसे ऊपर से रूफ जो है वो दिख रही है। मैं इतनी हाइटेड बैठा हूँ, आप समझ जाओ विजिबिलिटी किस लेवल की यहाँ पर गाड़ी पे आपको मिलती है, ठीक है। किसी एंगल से आपको विजिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ORVM बहुत ही बढ़िया व्यू देते हैं, IRVM से आपको व्यू मतलब मिल जाता है, डिसेंट व्यू मिल जाता है, क्योंकि पीछे वो स्टपनी आ जाती है और ग्लास एरिया जो है वो कम बचता है, बट फिर भी आपका काम बन जाता है और मोस्टली आप जो है वो ओवरटेक कर रहे होते हो, पीछे आपको ज़रूरत कम ही पड़ती है देखने की, ठीक है। और बाकी अगर कहीं आप क्लोज ऐसे एनवायरनमेंट में चल रहे हो ट्रैफिक वगैरह में, तो ऑटोमेटिकली आपके जो कैमरा हैं चारों वो ऑन हो जाते हैं और आपको गाइड करते रहते हैं आगे पीछे कौन है। कोई आपके पास में आएगा, ज़रूरी नहीं आप किसी के पास जा रहे हो या पास आ गए हो, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया है तब भी ये ऑन हो जाते हैं और आपको जो है वो गाइड करने लग जाते हैं। और इस लेवल का साउंड उसके अंदर आता है, जो साउंड की वार्निंग आती है, जो बजर बजता है, वो पता चलता है आपको कि किस तरफ जो है वो व्हीकल आया। लेकिन इधर लेफ्ट साइड में पीछे की तरफ कोई व्हीकल अगर आपके पास में गया, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस तरफ से स्पीकर से साउंड ऐसा आएगा कि आपको पता चल जाता है कि हाँ उधर कोई ना कोई है। तो विजिबिलिटी से रिलेटेड कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब ड्राइवर सीट अगेन बहुत कंफर्टेबल है, बहुत मज़ा आता है इसको चलाने में, और जितनी चलाओ ना उतना और ज़्यादा एडिक्शन जो है वो बढ़ता रहता है और दूसरी गाड़ियाँ कम पसंद आने लगती है। अब लाइक अगर पर्टिकुलर मेरे पास में एक सेडान पड़ी हुई है, एक दूसरी और एसयूवी है। अब ये गाड़ी जब से आई है ना, लाइक मन नहीं कर रहा किसी और गाड़ी को हाथ लगाने का। और अब अगर मैं सेडान में बैठूंगा इसको चला के, तो मेरे को लिटरली ऐसा लगेगा मैं ज़मीन पे बैठ गया हूँ। मतलब ये एक एडिक्शन हो जाता है इस गाड़ी का आपको, इसको आप चला लोगे। एक तो ये गो एनीवेयर कैपेबिलिटीज़ के साथ में आती है। ट्रस्ट मी, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑफ रोडर अवेलेबल है इन इंडियन मार्केट में। डेफिनेटली डिफेंडर ऑक्टा जो आती है वो ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह और सभी चीज़ें ऑफर करती है, बट स्टिल इन लाइक अगर बात की जाए कि जो एक ऑरा, रोड प्रेजेंस, ड्राइवेबिलिटी, ये सब चीज़ों के बारे में कमाल गाड़ी है यार। मैं ऑफ कोर्स उससे कंपेयर नहीं कर रहा, उससे कोई कंपेयर बनता भी नहीं है। ऑफ कोर्स वो एक अलग है, वो G63 से कंपैरिजन होगा उधर। बट इलेक्ट्रिक एसयूवी की अगर बात करी जाए तो कोई दूर दूर तक मतलब
है ही नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं बोल रहा हूँ, दूर दूर तक कोई ऐसी एसयूवी नहीं है जो इसको अभी टक्कर दे पाए इंडियन मार्केट में। लाइक इन टर्म्स ऑफ ड्राइवेबिलिटी, ये जो प्रीमियमनेस है और ऑफ रोडिंग है, हर एक मामले में G580 बेस्ट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है। इसके नीचे जो 116 जो किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, उसको पता है इन्होंने कैसे वो करा है, प्रोटेक्ट करा है। एक लेयर लगाई है रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक कार्बन, रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक मटेरियल जो है वो कार्बन उसके अंदर इंस्टेंट मिक्स करे हुए हैं, और वो इतनी रिजिड है कि इस पर्टिकुलर गाड़ी का जो कर्व वेट है 3085 kg, उसका थ्राइज लाइक ट्रिपल ऑफ टाइम अगर वेट भी उस शील्ड पे आ जाएगा तो प्रोटेक्शन लेयर को कुछ नहीं होगा। और वो लगाई हुई है बैटरी के नीचे, और वो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर वहाँ पे नीचे आपको दिखती है। मैं कैसे यहाँ पे लगा दूंगा उसको रिकॉर्ड करके, कमाल तरीके से। और उसका खुद का वेट 58 kg है, और 50 स्टील के स्क्रू से उसको जो है वो टाइटन अप किया हुआ है नीचे की तरफ। तो उस लेवल का अंडर बॉडी प्रोटेक्शन जो है वो इस G580 में आपको मिलता है। अगर आप ऑफ रोडिंग करने जाओगे ना, बहुत सारे लोगों को ऐसे ऑफकोर्स लगेगा कि यार मेरी 3.5 करोड़ की कार है, मैं इससे ऑफ रोडिंग करने जा रहा हूँ, तो लिटरली यार क्या कुछ नीचे से लग नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए। आपका माइंड फ्री हो जाएगा ये पता करके, ये जानने के बाद में कि हाँ आप जो है वो अगर ऑफ रोडिंग करने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन के साथ में जो है वो आती है। तो और ये स्टॉक आती है, मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि लेयर वगैरह आपको प्रोटेक्शन अलग से लगानी, ये है इसके अंदर इंस्टॉल करी हुई है। और बाकी तो आपके ऊपर है। हाँ, बम्पर वगैरह जो है वो आपको थोड़े से बचाने पड़ेंगे, बट अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल, ब्रेक ओवर एंगल, ये सब इतने बढ़िया हैं कि ऑलमोस्ट आप बहुत अच्छी खासी ऑफ रोडिंग जो है वो इस गाड़ी से कर सकते हो। फिर ये G10 आपको दिया हुआ है, डेड एंड वगैरह कहीं आ जाता है, कहीं लाइक आप मल्टी डायरेक्शनल टर्न नहीं कर सकते हो, आप G टर्न कर सकते हो कार को, लेफ्ट या राइट जिधर आपको घुमानी है, कंप्लीट 720 जो है वो आप घुमा सकते हो। नेक्स्ट लेवल फीचर्स यहाँ पर लाइक मिलते हैं। तो ओल्ड स्कूल प्लेटफॉर्म जो लेडर फ्रेम है उसको लाइक बोलते हैं ना कि मॉडर्न डे स्टैक मिल चुके हैं, तो वो नेक्स्ट लेवल कॉम्बिनेशन है ओल्ड स्कूल का और नेक्स्ट जनरेशन टेक का। और ये कॉम्बिनेशन आता है G580 के अंदर। यहाँ पर आपके पास में लेटेस्ट जेन MBUX दिया हुआ है, और अब चारों व्हील्स में सेपरेट मोटर्स लगाई गई हैं। अब वो मोटर ऐसे सेपरेट नहीं है कि इंडिविजुअल इस व्हील में यहीं लगी हुई है, उसमें वहाँ लगी हुई है, सेंटर में लगी हुई है 2 मोटर्स, जो एक इधर वाले राइट वाली मोटर राइट एक्सल को पावर दे रही है, राइट वाले व्हील को पावर दे रही है, और लेफ्ट वाली लेफ्ट को दे रही है। ठीक है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेपरेट व्हील के वहीं पे लगी हुई है, बट सेंटर में लगी हुई है, 2 आगे 2 पीछे, और उस तरह से अलग अलग वो इंडिविजुअली पावर दे सकती है। टॉर्क वेक्टरिंग फीचर से जो है वो इंडिविजुअली हर एक व्हील में अलग अलग टॉर्क डिलीवर हो सकता है। और साथ ही ये भी देखा जाता है, लाइक यहाँ पे अगर मैं लो रेंज ऑन कर दूंगा तो किस व्हील को कितनी पावर की रिक्वायरमेंट, टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, वो पूरा एक व्हील में पर्टिकुलर जो है वो दिया जा सकता है। और G टर्न भी इसी वजह से जो है वो पॉसिबल हो पाया है। आप सेपरेट अलग अलग व्हील्स को जो है वो रोटेट कर सकते हो। और अगर जैसे सपोज आपने राइट एंगल लाइक राइट वे आपको जो है वो अगर G टर्न करना है, राइट साइड में आपको कार को घुमाना है, तो आपके जो लेफ्ट वाले व्हील्स हैं वो आगे घूमेंगे, और राइट वाले जो दोनों व्हील्स हैं वो पीछे की तरफ मूव करेंगे, और उस तरीके से आपका राइट वाला G टर्न होगा। एंड वाइज वर्सा लाइक अगर आपने लेफ्ट टर्न करना है तो इधर वाले राइट साइड आगे घूमेंगे और उधर वाले पीछे घूमेंगे, और उस तरीके से G टर्न होगा आपका। क्या बना दिया है यार मर्सिडीज ने, क्या बना दिया है लिटरली। और लग्जरी तो डेफिनेटली दे आर द बेस्ट ऑफ बेस्ट इन द मार्केट, बट लग्जरी के साथ हमें इतनी सारी कैपेबिलिटीज़ और ये सब चीज़ें दे दी ना, नेक्स्ट लेवल मजा आ गया है। और डेफिनेटली ये गाड़ी जो है वो एक चार्ज पे कम से कम 400 किलोमीटर के आसपास जो है वो चल जाएगी। चाहे आप उसमें स्पोर्ट्स मोड में भी कितनी बार चला रहे हो, G टर्न कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, तो 400 किलोमीटर के आसपास जो है वो ये गाड़ी चल जाती है। ऑलमोस्ट शायद अराउंड क्लोज टू 480 किलोमीटर के आसपास रेंज जो है वो कंपनी 487 समथिंग कुछ क्लेम करती है, बट आपकी गाड़ी 400 किलोमीटर तो एनी हाउ चल जाती है। और लाइक यहाँ पे आपको 7 किलोवाट आवर DC AC फास्ट चार्जर और 11 किलोवाट आवर AC फास्ट चार्जर सब लाइक आपका जो बेसिक है उसको आप घर पे लगा सकते हो। और 11 किलोवाट आवर से लगभग शायद 10 घंटे या 11 घंटे ऐसा कुछ टाइमिंग जो है वो शायद इसका बताया है, जिससे 11 घंटे के आसपास जो है वो ये पूरी चार्ज हो जाएगी। और अगर आपको सपोज फास्ट चार्जिंग करनी है तो ये 10% to 80% जस्ट 31-32 मिनट्स के अंदर हो जाएगी इफ़ यू आर यूजिंग 200 किलोवाट का DC फास्ट चार्जर। तो फास्ट चार्जिंग भी कार सपोर्ट करती है।
मज़ा सा नहीं है, मतलब लाइक ऑटो डिमिंग IR/VM लाइट्स वगैरह इतनी प्यारी, हर कोई आपकी कार को टर्न होके देख रहा है, कोई फ़ोटो ले रहा है, बच्चे फ़ोटो वीडियो बना रहे हैं। क्या लगता है यार आपको, मतलब लाइक गाड़ी के साथ साथ में इन सब चीज़ों की जो खुशी मिलती है ना, वो नेक्स्ट लेवल जाती है। अभी पिछले 2 दिन से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ और जहाँ लेके जा रहा हूँ कोई ना कोई टर्न होके देखते हुए मिलेगा मेरे को। ट्रैफिक पे अगर मैं कहीं बीच में रुका हुआ हूँ, ट्रैफिक में कहीं फंसा हुआ हूँ, इधर उधर से कोई बच्चा देख रहा है, वो उसके पेरेंट्स को बता रहा है, लाइक यंगस्टर देख रहे हैं। इवन दो कोई BMW, मर्सिडीज, ऑडी में भी अगर जा रहा है ना, वो जी वैगन को तो हर कोई देख रहा है। ये एक अलग आइडेंटिटी है, मतलब अपने आप में जी वैगन इज़ अ ब्रांड नाउ। तो नेक्स्ट लेवल वाइब है इस गाड़ी की। और लिटरली अगर आपको ऐसा है कि जैसे G63 की वेटिंग, ऑफ कोर्स इसकी भी वेटिंग बहुत है, बट G63 से कंपेयर टू इसकी वेटिंग जो है वो कम है, तो ये आपको जल्दी जो है वो थोड़ी मिल सकती है। और अगर आपको मोस्टली ऐसे एक कार चाहिए जिसमें आपको एन्जॉय करना है, आपको मज़ा करना है, डेफिनेटली यार आप ये G580 को जो है वो ऑप्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स G63 थोड़ी फास्ट है, वो अराउंड 4.3 सेकंड में करती है 0 to 180, 4.7 सेकंड में करती है। और इसमें आपको 1164 Nm का टॉर्क मिलता है, 587 हॉर्स पावर मिलते हैं। वो ऑफ कोर्स थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा फास्ट है, बट अगेन वेट का भी तो डिफरेंस आ जाता है। वो अराउंड 2640 kg समथिंग कुछ है, जहाँ तक मुझे एग्जैक्ट याद आ रहा है। तो उसका कर्व वेट भी इससे जो है वो कम है, ऑफ कोर्स 400 किलो के आसपास में, तो उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बट अगेन उसकी एक अलग वाइब है, इसकी एक अलग वाइब है। यहाँ पे इंडिया में 3 ऑप्शन है आपके पास में जी वैगन में। एक डीजल 400D, दूसरा G63 पेट्रोल में आप ले सकते हो, तीसरा आप ये G580 EQ या EQG या G क्लास जी वैगन इलेक्ट्रिक, जो भी आपको बोलना है। कंपनी इसको मर्सिडीज G580 बोलती है, ठीक है। तो आपको जो बोलना है आप बोलो, और आप इन 3 में से जो आपको पसंद आए आप ऑप्ट कर सकते हो। तीनों की अलग वाइब है, बहुत ही मज़ेदार है। हाँ, डीजल वाली उतनी ज़्यादा पावरफुल फील नहीं होती, वो अराउंड 330 समथिंग कुछ हॉर्स पावर है। मेरे को नंबर्स का हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, तो बीच में नीचे कमेंट मत करना कि नहीं एग्जैक्ट इतना है। मैं अगर मेरे को याद आएगा मैं लिख दूंगा यहाँ पे एडिटिंग के टाइम पे। बट वो सबसे कम पावरफुल है, फिर आपके पास में ये आ जाती है, देन G63 आती है। तो ये एक अलग वाइब है, और है मज़ा आ गया इसके साथ में मेरे को टाइम स्पेंड करके। और अभी कुछ मतलब लाइक थोड़े टाइम बाद में मेरे पास में बहुत अच्छे टाइम के लिए ये गाड़ी आएगी मर्सिडीज से, तब मैं एक प्रॉपर डिटेल्ड रिव्यू जो है वो आपको करके शेयर करूँगा, जहाँ पर कंप्लीट वॉक अराउंड होगा, डे टाइम ड्राइविंग होगी, और हर एक चीज़ के बारे में डेप्थ में छोटी छोटी चीज़ें जो है वो फैक्ट आपको बताऊँगा। फैक्ट से याद आया, इस गाड़ी की वाटर वेटिंग कैपेसिटी 850 mm है और G63 की 700 mm है, और साथ ही इसका कर्व वेट ज़्यादा है, तो दैट्स वाई UK मार्केट में नॉर्म्स को मीट करते हुए 3,500 kg से ऊपर नहीं लेके गए। बिकॉज अगर 5 सीटर ही है, एक पर्सन का एवरेज वेट अगर आप 83 kg लेते हो तो टोटल सम होता है 415 kg। कम लाइक इसके वेट्स को और कार के वेट को अगर लाइक सम करते हैं तो 3,500 kg बनता है। तब ये गाड़ी जो है वो वहाँ पर UK में कोई ना कोई चला सकता है। अदरवाइज़ अगर वेट ऊपर जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पर पेनल्टीज़ हो सकती है, लाइसेंस वगैरह बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स स्ट्रिक्ट हैं। और इंडिया में फॉर्चुनेटली ये सारे ऐसे नॉर्म्स नहीं हैं। वहाँ पे B सेगमेंट का लाइसेंस उसे बोलते हैं, जो नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल जो है ड्राइव करते हैं। अगर 3,500 kg से वेट ऊपर जाता है UK में, तो होता ये है कि आपको टाइप C1 या टाइप C सेगमेंट का लाइसेंस जो है वो परचेज़ करना पड़ता है, या लाइक परचेज़ क्या करना पड़ता है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो ये सभी नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए G580 को कंपनी ने डिज़ाइन करा है कि हर एक मार्केट में जो है वो इसे बेच सकें और लोग उसे परचेज़ करके आराम से चला सकें। और अगेन ये ऑस्ट्रिया के कहीं तो जॉज या जैज़ कुछ उसका नाम है, जो वहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो होती है, ऑस्ट्रिया में होती है, बस मेरे को ये पता है। और उसकी जो पर्टिकुलर लोकेशन है वो आप सर्च कर लेना गूगल पे और नीचे कमेंट कर देना। ग्रेज, हाँ, ऑस्ट्रिया के ग्रेज में जो है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और वहाँ से ही ये सभी जगह जो है वो बन के आती है। तो इंडिया में भी ये एज अ CBU ही आती है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until then guys, please drive safe and ride safe.